नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि कॉसेक -1410 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही देखिए कि 360 से बड़ा है तो हमें क्या करना है, 360 से डिवाइड करना है। तो 360 से हम 1410 में डिवाइड देंगे, ठीक है। तो देखिए कितनी बार में लगाएंगे, तो अब देखिए कि अगर हम 3 बार में लगाएं तो आपका 1080 आएगा, इसीलिए 1410 ज़्यादा है ना, ठीक है, ज़्यादा हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम बढ़ा कर लेते हैं, तो 4 से लगाते हैं। तो देखिए 4 से लगाइएगा तो कितना आएगा, 1440 आएगा, है ना। 6 चक 24, 4 तिया 12, 2 14। तब यहाँ देखिए ये घटाने पर आपका करीब करीब 30 आएगा, ठीक है। ये 30 आया। 3 से क्यों नहीं लिए, क्योंकि 3 से घटाते तो बहुत ज़्यादा आता, फिर उसका फिर निकालना पड़ता। हमें कैसे भी एंगल जो है लाना है 0 से 90 के बीच में ही लाना है एंगल, क्योंकि टेबल 0 से 90 के बीच का ही होता है ना। तो देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले आपको पता है कि कॉसेक माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, ये सब का बता चुके हैं। तो कॉसेक माइनस थीटा आपको पता है कि कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा ही होता है। तो यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कॉसेक -1410, तो इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा। इसको 2 तरीके से मैं सॉल्व करके बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से माइनस का माइनस रहने दिए, कॉसेक का कॉसेक। 1410 को अभी क्या किए कि 4 बार में लगाएं, तो 4 × 360, और इसमें कितना घटाएंगे तो 1410 आएगा। तो यहाँ से 30 डिग्री घटा देंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पे कि कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, 4 से तो मतलब है नहीं। तो कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक होगा, क्योंकि 360 है तो कॉसेक का कॉसेक होगा। तो कॉसेक 30 हो गया। 360 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक का घर तो है नहीं, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट को दिखा रहा है, तो माइनस लगेगा। अब यहाँ से क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस कॉसेक कितना, 30 डिग्री। तो कॉसेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं बनाकर, कि उस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग अलग तरीक़ा से बनाए होंगे तो कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि उनका सही है या गलत है। तो मैं दोनों तरीक़ा से बता देता हूँ, ठीक है। -1410 लिए। अब देखिए इस बार माइनस में बाहर निकाल लिया था, है ना। इसमें माइनस मैंने बाहर निकाला। इसमें क्या करूँगा, माइनस को अंदर रख कर ही बनाऊंगा। देखिए क्या करेंगे, कॉसेक का कॉसेक, -1410 है, तो यहाँ पे 4 जो था उसको हम -4 लिखेंगे, ठीक है, माइनस में लाना है ना। तो -4 × 360 कितना आया, -1440 आया। लाना है -1410, तो इसमें 30 क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। 30 जोड़ दीजिएगा -1440 में, तो -1410 आ जाएगा, है ना। अब आपको पता है कि n से कोई मतलब तो है नहीं, n से मतलब नहीं है ना। तो n ये हो गया, ये प्लस हो या माइनस हो, इससे मतलब नहीं है। तो कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा, प्लस होता है तो कॉसेक का कॉसेक, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, है ना। तो कॉसेक 30 डिग्री है तो कॉसेक 30 डिग्री ही हो जाएगा, और कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो इस तरीके से आप माइनस बाहर निकाल कर भी बना सकते हैं, माइनस अंदर रख कर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी YouTube पे ये फर्स्ट टाइम मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करके बताया हूँ। आप YouTube पे कोई भी वीडियो देखिए, एक्सरसाइज 3.2 का बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन सभी ने एक ही मेथड बनाया है, ठीक है, एक ही मेथड से आपको बताया गया है। तो यहाँ पे कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप लोग शेयर कीजिए, आप लोग अपना प्यार बना के रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसे भी हम 2-3 तरीका से बना के दिखाते हैं।
19 पाई/3। ठीक है, इसका वैल्यू लाना है। कुछ लोग करते हैं कि पाई है तो पाई के रूप में ही निकालिए, कुछ लोग इसे कोशिश करते हैं कि हम डिग्री में चेंज करके निकाल दें। तो हम दोनों तरीका से बनाएंगे, दोनों तरीका सही है। ठीक है, बस आंसर आपका सही आना चाहिए। तो पहले जो करता हूँ, हम पाई को डिग्री में चेंज कर देते हैं। पाई का मतलब क्या हुआ बाबू, रेडियन है ना, तो इसे हम डिग्री में चेंज कर सकते हैं ना। तो देखिए इसे क्या लिखेंगे, पहले tan हो गया 19/3, 19/3। पाई को क्या लिख सकते हैं, 300। पाई को क्या लिख सकते हैं, 360, 180 ना। पाई को क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। ठीक है, अब इससे किससे डिवाइड करेंगे, 60 बार में। ठीक है, जब ये डिवाइड हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 और 1900 की जगह कितना हो जाएगा, 20 × 120 यानी 1140। ठीक है, 1140 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, 1140 आ गया। अब हम क्या देखेंगे कि 1140 आ गया, अब तो आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। तो 3 से भाग देंगे 1140 में, तो कितना बार में लग जाएगा बाबू, 3 बार में कितना आएगा, 1080 आएगा। 3 बार में कितना आएगा, 1080, और यहाँ से रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे लिख देना है tan 3 × 360 प्लस कितना आया, 60। तो tan n से मतलब है नहीं, 360 प्लस थीटा में बताएं अभी कि सेम का सेम रहता है, तो tan का क्या होगा, tan ही रह जाएगा आपका। तो tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। ठीक है, अब इसे हम सेकेंड मेथड इसका देखिए कि सेकेंड मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग पाई को डिग्री में चेंज नहीं करते, पाई को डिग्री में चेंज नहीं करते हैं, पाई से ही बदल कर बनाते हैं। तो देखिए 19 पाई/3। ठीक है, 19 पाई/3, बस इसी पे पुट करते हैं। आपको पता चल गया ना कि 1140 डिग्री होता है भाई, और 3 है। ठीक है, और यहाँ 360 है। ठीक है ना, तो देखो अब हमें लाना है 19 पाई/3। तो जब भी ऐसा कंडीशन रहे तो ये जो गुना करके 1080 आया है ना, ठीक है, 1080 आया है। देखिए इसे हम कैसे लिख लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से लिख रहे हैं। tan 3 को 3 लिखें, 360 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं ना। 360 को 2 पाई और 60 को क्या लिखेंगे, पाई/3। अब यहाँ से क्या हो गया, tan 3 × 2 कितना, 6 पाई प्लस पाई/3। अब ये क्योंकि tan 3 × 360 डिग्री प्लस थीटा है, तो 360 डिग्री प्लस थीटा थीटा ही रहता है, मतलब कि tan ही रहेगा। इसकी वैल्यू हम tan पाई/3 लिख सकते हैं। तो पाई/3 का मतलब कितना, 60, 180/3, इसलिए इसका वैल्यू कितना आ गया, √3 आ गया। हालांकि बहुत लोग इसी का स्टैंडर्ड मेथड मानते हैं, तो आपका जो दिल करे उससे बनाइए। ठीक है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होता है तो आप डिग्री में रफ कर लीजिए। ठीक है, ये ऐसे ले आइए और उसके बाद इसको लिखिए नहीं, इसको रफ में लिखिए और उसके सामने इसी पे बैठा दीजिए। 3 का 3, 360 का 2 पाई और 60 का पाई/3। किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप आसानी से पाई में भी बना सकते हैं। दोनों मेथड सही है, किसी में कोई एरर नहीं है। आप पाई में बनाएं, रेडियन में बनाएं या डिग्री में बनाएं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 sin -11 पाई/3 है। अब माइनस बाहर कर लिए या माइनस अंदर करके ही बना सकते हैं। आपको मैं बताया हूँ कि माइनस अंदर करके ही बना सकते हो। ठीक है, तो पहले इसका हम निकाल लेते हैं, कितना आ जाता है, sin -11/3। पाई को क्या लिख दिए, बार बार 360 लिख देते हैं, 180 है ना। अब ये डिग्री हो गया तो कितना हो गया, 60 बार में कट गया। इसका मतलब क्या आ गया, sin -660 डिग्री। ठीक है, अब 360 से लगाओगे, 360 से भाग दोगे
तो देखो 660 में दे रहे हो, अगर एक बार में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा बच जाएगा ना, 300 बच जाएगा। तो हम 2 बार में लगाते हैं, तो 2 बार में लगाएंगे तो 720, यानी देख रहे हैं कि 60 प्लस माइनस का अंतर, 60 का तो टेबल होता ही है, तो वही चीज़ करेंगे। अब यहाँ पे बार बार माइनस बाहर करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख देते हैं, 2 को क्या लिख लेते हैं -2, क्योंकि माइनस में है तो 2 को क्या लिख रहे हैं -2 इंटू कितना हो जाएगा 360। और तो ये कितना हो गया -720 ना, इसमें 60 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा -660 हो जाएगा। अब n से मतलब है नहीं, 360 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है ना, जो रहता है वही आंसर होता है। तो ये कितना हो गया sin 60 हो गया, और इसका आंसर हो गया √3/2। अब इसी को आप चाहे तो पाई मेथड से बना सकते हैं, यहाँ -2 लिखेंगे और 360 को लिखेंगे 2 पाई, तो -4 पाई हो जाएगा, -4 पाई प्लस π/3, आंसर हो जाएगा sin π/3, और आंसर लिख देंगे √3/2। ठीक है, आप पाई से ही बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी वही है बाबू, पाई में है, ठीक है। तो cot -15 पाई को क्या लिखेंगे 180, और ये कितना हो गया 4 हो गया। कितनी बार में लग जाएगा 45 बार में, ठीक है 45 बार में। अब इसे गुना करेंगे तो ये कितना हो गया cot, और 15 बचे कितना 75 है ना, और 15 चौक 60, और 60 साथ कितना हो गया 675, ठीक है। अब देखियो 675 आ गया। अब यहाँ से हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से भाग देंगे कितना में 360 से भाग देंगे 675 में, तो 2 बार में देंगे, ऑब्वियसली 2 बार में ही देना पड़ेगा, ठीक है। 10 से 5 जाएगा 5, और यहाँ कितना हो गया 11, 7 जाएगा 4, यानी 45 का आसपास पड़ रहा है। तो बार बार माइनस इसमें भी बाहर लेके नहीं, हम अंदर से ही बना देते हैं। तो 2 की जगह क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे, 2 × 360, और इसमें कितना जोड़ना है प्लस 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा प्लस है ना, तो cot 45 ही हो जाएगा, cot 45 डिग्री, और tan 45 या cot 45 का मान क्या होता है 1 होता है। इसी क्वेश्चन को देखिए सेकेंड मेथड से अगर बनाते हैं कि चलो कि हम इसे बाहर ला के बनाते हैं, ठीक है सेकेंड मेथड से, तो सेकेंड मेथड हमारा क्या कहता है -15/4, और यहाँ पे तो पाई वाला तो समझ ही गए ना आप, माइनस यहाँ पे -2, और 360 को 2 पाई लिखेंगे, और 45 को π/4 लिखेंगे, 180/4 तो π/4, और लास्ट में cot π/4 का वैल्यू 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हम बताने जा रहे हैं वो माइनस जो है इस बार हम अंदर रख के बाहर रख के कर रहे हैं। तो cot -θ क्या होता है, cot -θ होता है -cot θ होता है ना, cos और sec प्लस ही होता है और बाकी सारा माइनस होता है। अब इसमें हम डिवाइड किए तो ये कितना 675 आया था, है ना, इसको 675 आया था, तो 2 इंटू, ठीक है 2 इंटू 360 था ना, तो 360 को हम कितना लिख दें 2 पाई। अब इसमें प्लस किए थे, क्यों किए थे, क्योंकि माइनस आ गया था, -720 हो रहा था तो प्लस 45 किए थे, लेकिन ये प्लस 720 है और लाना है हमें 675, ये किसके बराबर है 675 के। तो इसमें हम क्या करेंगे 45 को घटाएंगे, तो cot 360 डिग्री -θ, cot का तो घर है नहीं, तो ये क्या होगा -cot θ, -cot θ, माइनस पहले से भी है, और माइनस में से क्या हो गया cot 45 हो गया, तो यहाँ से 1 आंसर हो गया। यानी देखिए 3 मेथड से हम बना सकते हैं, एक तो हम यहाँ डिग्री से बनाए, यहाँ पाई से बनाए, ठीक है, और इसी को हम डिग्री में भी चेंज कर सकते थे, और इसी को हम पाई में भी चेंज करके यहाँ पे बनाए। 3-4 मेथड से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जानना चाहिए हर एक मेथड। अगर आप देखो मैथ सिर्फ एग्ज़ाम पास कर लेना, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आना वो अलग बात है, लेकिन नॉलेज होना वो अलग बात है। तो एक 3 इडियट में एक डायलॉग है
कि आप मार्क्स के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, तो जो आपको सक्सेस है ना वो लाइफ में जरूर मिलेगी अगर आप नॉलेज के पीछे भागते हो तो। बहुत लोग बोलते हैं सर पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ दीजिए। पीडीएफ से क्या होगा बाबू? पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई होती है कि आप पढ़ाई पे कितना ज़्यादा टाइम देते हैं, कितना ज़्यादा टाइम देकर पढ़ाई को समझते हैं। पीडीएफ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, देखकर कॉपी कर लिए, नोट्स बन गया, नोट्स आपके नोट्स में ही रह जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन मार्क्स तो बहुत लोग आजकल ग्रेजुएट होकर इंजीनियरिंग कर कर घर पे बैठे हुए हैं। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज। डिग्री तो है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। ठीक है, इसलिए नॉलेज के पीछे भागिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आज का ये चैप्टर फिनिश हो गया, तो कल हम लोग एक्सरसाइज आगे बढ़ाएंगे। बस इस क्लास को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए। और बात कर रहे थे ना कि इंग्लिश क्लास के बारे में, तो इंग्लिश क्लास जो है डेली मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल पाता ना बाबू कि मैथ्स का भी क्लास ले लूँ, इंग्लिश का भी ले लूँ, फिर 12th का भी लेना पड़ता है। तो होता क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश का भी क्लास हो, तो ऐसा हो सकता है कि मैं फ़िलहाल ये कर दूं कि क्यों ना 3 दिन मैथ्स और 3 दिन इंग्लिश कर देता हूँ, अल्टरनेट कर देता हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अल्टरनेट क्लास हो जाए, ठीक है, एक दिन मैथ्स एक दिन इंग्लिश ऐसा हो जाए, तो आप कमेंट करके बताना, तो मैं इंग्लिश